नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज मैं आप सभी के समक्ष नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा विधि, भोग और कथा लेकर आई हूँ। तो श्रवण करते हैं। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा को समर्पित होता है और माँ के इस रूप को ममता की मूर्त माना गया है। माँ की गोद में भगवान स्कंद यानी कि स्वामी कार्तिकेय हैं। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपकी संतान की हर बुरे प्रभाव से रक्षा होती है। तो जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि और महत्व। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा करने से मंद बुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम दिया गया है या कहा जाता है। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र स्कंद शोभायमान हैं। स्कंद माता को माँ दुर्गा का ममतामयी रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में इस रूप की पूजा करने से माँ संतान सुख का आशीर्वाद देती है। स्कंद माता का स्वरूप। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में लिए हुए है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान हैं, इसलिए इन्हें पद्यासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। स्कंद माता की पूजा का महत्व कुछ इस प्रकार बताया गया है कि इनकी उपासना से भगत की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति प्राप्त करता है। स्कंद माता की पूजा। स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना गया है, इसलिए जो लोग गायन, एंकरिंग या फिर ऐसे किसी और प्रोफेशन से जुड़े हों जिसमें आपकी आवाज़ का महत्व होता है, उन्हें नवरात्र में विशेष तौर पर स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें गले में किसी प्रकार की तकलीफ या वाणी दोष है, उन्हें गंगा जल में 5 लवंग मिलाकर स्कंद माता का आचमन करना चाहिए। माता का भोग और भेंट। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं बहुत ही प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती है। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भरती है और सभी मुरादें पूरी होती हैं। ऐसे प्रकट हुई स्कंद माता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति के रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। क्योंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। स्कंद माता की पूजा का महत्व। ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही माता रानी अगर प्रसन्न हो जाए तो स्वास्थ्य संबंधी सभी दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। खास तौर से त्वचा से जुड़े रोग पर उसे दूर करने के लिए माँ स्कंद माता की पूरे विधि विधान से पूजा करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो आज की वीडियो का यहीं पर समापन होता है। कहानी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।